Assalamu alaikum students, this is Muhammad Iqbal Bhabakhair, your course facilitator for the CAF 3, that is Data System and Risk paper, a newly introduced paper by the ICAP. आज की तारीख में जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज़ का स्टार्ट किया है, शॉर्ट सीरीज़ रखने की कोशिश करता हूं। इसके अंदर हम लोग प्रैक्टिकल सिनेरियो मॉडलिंग के ऊपर भी डिस्कस करते हैं और कभी कभार हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी डिस्कस कर रहे होते हैं। आज की तारीख में एक ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करूंगा जो कि आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का जो चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 11। इसके अंदर कुछ अर्निंग मॉडल्स दिए गए हैं जो कि हम क्लाउड अर्निंग मॉडल्स के नाम से जानते हैं। हमें ये पता है कि हमारे पास जो क्लाउड प्रोवाइडर्स है, इससे बिल्कुल एक टॉपिक पहले आपको कुछ क्लाउड प्रोवाइडर्स की लिस्ट दी गई है और उनके की फीचर्स और की सर्विसेज भी गिवन है। हमारे पास क्लाउड प्रोवाइडर के अंदर जैसे कि अमेजॉन है, जैसे कि गूगल है, जैसे कि IBM है, जैसे कि ओरेकल है, जैसे कि आपके पास अलीबाबा है। ये आप सब हमारे जो है ना वो क्लाउड प्रोवाइडर्स है। माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का जो अजर है वो भी एक आपको क्लाउड प्रोवाइडर है। हर कंपनी अर्निंग मॉडल से पहले आपको समझना चाहिए कि हर कंपनी, हर क्लाउड प्रोवाइडर एक नीश को टारगेट कर रहा है। और जैसे कि IBM इज नोन फॉर द सिक्योरिटी, Oracle is known for the strong and the flexible database, Amazon is known for the startups, इसी तरीके से Alibaba is known for the e-commerce के लिए जाना जाता है। तो एक तो इनकी डिस्टिंग्विश फीचर्स हैं हर क्लाउड प्रोवाइडर के, प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन क्लाउड प्रोवाइडर्स के एक अर्निंग मॉडल्स हमारे पास हैं। सर कौन कौन से अर्निंग मॉडल्स हमारे पास हैं? देखिए, पहला अर्निंग मॉडल जो आपकी बुक के अंदर गिवन है ना, दैट इज नोन एज IaaS। इसको हम पढ़ते हैं IaaS, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। दूसरा अर्निंग मॉडल जो हमारे पास गिवन है वो है PaaS, यानी कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और तीसरा जो अर्निंग मॉडल है वो हमारे पास गिवन है SaaS, दैट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो क्या सर यही 3 अर्निंग मॉडल्स होते हैं क्लाउड प्रोवाइडर्स के पास? नहीं, एक बास भी होता है, यानी कि बैकएंड एज अ सर्विस। इसके अलावा भी कुछ हमारे पास जो है ना वो मॉडल्स होते हैं जो कि इसी मेन मॉडल का सबसेट भी होता है। लेकिन हमारी बुक के अंदर हमारे पास 3 अर्निंग मॉडल्स गिवन है, यानी कि हमें ये बताया जा रहा है कि क्लाउड प्रोवाइडर्स जो है वो अपने क्लाउड कंप्यूट यानी क्लाउड सर्विस के साथ अर्न कैसे कर सकते हैं। ये जो क्लाउड प्रोवाइडर कितने तरीकों से अर्न कर सकते हैं, IaaS से करेंगे, PaaS से करेंगे या SaaS से करेंगे या तीनों से करेंगे। अगर एक क्लाउड प्रोवाइडर जो है वो तीनों से अर्निंग कर रहा है तो हम इनको कहेंगे कि भाई ये एक समझ लें कि हाइब्रिड अर्निंग मॉडल के ऊपर काम कर रहा है। सर ये क्या चीज़ है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। आज कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का डे है तो थोड़ा सा समझते हैं। बाकी आपको अगर सीरीज देखनी हो मेरी तो नीचे जो है वो लिंक भी गिवन है, आप उसके जरिए भी जाके लिंक में जाके आप पिछली वीडियोस को देख भी सकते हैं और हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। IaaS का मतलब है सर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। मतलब मान लीजिए सर, एग्जांपल ले लेते हैं, हम गूगल की ही एग्जांपल ले लेते हैं। वैसे तो गूगल ज्यादातर IaaS पे काम नहीं करता, गूगल PaaS पे और SaaS पे काम करता है। Amazon जो है वो ज्यादातर IaaS पे काम करता है और कम SaaS पे काम करता है। तो हर कंपनी, जैसे मैंने बताया, अपने अपने डिस्टिंग्विश फीचर के साथ आती है। गूगल ज्यादातर PaaS और SaaS पे काम करता है, IaaS पे काम नहीं करता यूजुअली। लेकिन आज हम गूगल का भी देखते हैं कि गूगल ये तीनों सर्विसेज आपको कैसे दे रहा है। देखिए, गूगल का अगर आप फॉर एग्जांपल जीमेल की बात करें, जीमेल अगर हम देखें ना तो जीमेल आएगा SaaS के अंदर। क्यों आएगा भी बताता हूं थोड़ी देर के। गूगल की अगर आप बात करें, गूगल कीप, वो आएगा SaaS के अंदर। गूगल की अगर हम बात कर रहे हैं गूगल ड्राइव, ये आएगा SaaS के अंदर। गूगल की अगर हम बात करेंगे तो गूगल शीट, यानी कि गूगल की जितनी प्रोडक्ट्स हैं ये सारी की सारी यूजुअली SaaS के अंदर आती है, जिसके अंदर एक खास किस्म की चीज होती है। सर गूगल पास किस तरीके से करता है? गूगल का जो पास है वो है गूगल का ऐप इंजन। ये भी गूगल की एक प्रोडक्ट है, ऐप इंजन के नाम से। वो पास के तौर पे उससे अर्न करता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और गूगल का जो IaaS है, अगर हम उसको देखेंगे तो गूगल का एक और प्रोडक्ट है बाय द नेम ऑफ गूगल कंप्यूट इंजन। ये IaaS का काम करता है। अब समझते हैं कि मसला क्या है। सर गूगल का जो कंप्यूट इंजन है ना, गूगल कहता है भाईजान आप मेरे पास पूरे का पूरा सर्वर ले लो, पूरे का पूरा आप क्या करो, मेरे पास से सर्वर ले लो। आप सर्वर भी आपका वर्चुअल सर्वर, फिजिकली तो गूगल के पास ही पड़ा हुआ है, वर्चुअल सर्वर भी आपका, उसका स्टोरेज भी आपका,
इसके अदर रिसोर्सेज भी आपके, आप रिसोर्सेज बढ़ाओ कम करो, स्टोरेज बढ़ाओ कम करो, प्रोसेसर बढ़ाओ कम करो, या आप अपने पूरे सर्वर को कोई दूसरा सर्वर मुझसे ले लो, यानी कि वर्चुअली आप अपना दूसरा सर्वर अपने डैशबोर्ड पे ले लो। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको दिया, यानी कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कॉस्ट होगी वो तो गूगल ने बेयर की हुई होगी, लेकिन उसकी मेंटेनेंस और उसके पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि सर्वर को मैनेज करना, उसकी स्टोरेज को मैनेज करना, उसकी सारी चीज़ों को मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी? आपकी। ये पूरा का पूरा मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया। अब आप जानो, आपका काम जाने, मैं आपसे इस तरह कमाऊंगा, मैं किस तरह कमाऊंगा, मैंने आपको पूरा अपना सर्वर दे दिया। सर इसकी कोई आसान एनोलॉजी? हाँ, आसान एनोलॉजी हो सकती है ना। अगर मेरे पास कोई जगह है, मैं लैंडलॉर्ड हूँ, मेरे पास कोई जगह है और मैंने आपको जगह किराए पे दे दी, आप उसके अंदर आप सोना लगाओ कि इसके अंदर आप कॉपर लगाओ कि पीतल लगाओ, ये जगह आपकी है। अब यू विल ब्रिंग योर ओन फर्नीचर, यू विल ब्रिंग योर ओन लैपटॉप, यू विल ब्रिंग योर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर, आई विल बी प्रोवाइडेड अ रेंट एट द एंड ऑफ द मंथ, दैट वुड बी माई अर्निंग। आपको मैंने जगह दी थी, अब आपको इसको मैनेज आपने करना है, उसकी मेंटेनेंस भी आप पे करोगे, उसका रेंट भी आप पे करोगे, उसका बिजली का बिल भी आप पे करोगे, उसकी आपने एम्प्लॉय रखे हुए तो वो भी आप पे करोगे, उसका सब कुछ आप पे करोगे। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने पहले जो लैंडलॉर्ड वाली मैंने आपको एग्जांपल दी, इसके अंदर मैं आपको फिजिकल चीज दे रहा हूं, यहां पे मैं आपको वर्चुअल चीज दे रहा हूं, सर्वर मेरे पास है, मैंने आपको दे दिया। अब ऐसे कौन से बंदे होंगे जो वर्चुअल सर्वर्स पूरे का पूरा गूगल का ले लेते होंगे? भाई देयर आर वेरियस गवर्नमेंटल एंड द टॉप नॉच लेवल की एजेंसीज होती हैं, या गवर्नमेंटल लेवल पे आपके पास ऐसे लोग होते हैं, ऐसी कॉर्पोरेट होती है, ऐसा कॉन्ग्लोमरेट होता है जिनको अपने पूरे के पूरे सर्वर पे कंट्रोल चाहिए। पूरे का पूरा सर्वर मेरा, तो पूरी की पूरी सिक्योरिटी मेरी, मेरा डाटा लीक नहीं होगा, मेरा डाटा सेंसिटिव है, तो मुझे पूरे का पूरा सर्वर चाहिए। अब इसके अंदर हो सकता है कि गूगल आपको एआई और एमएल जनरेटेड चीज़ें भी दे दें कि आपकी डिमांड जैसे ही बढ़े आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली रिसोर्स जो है वो आपके ऊपर चले जाए, या आप मैनुअली जाके करो। दैट डिपेंड्स अपॉन कि मशीन लर्निंग और एआई उसमें लगी हुई है कि नहीं लगी हुई। लेकिन बेसिक ईआस का मतलब है कि मैंने आपको पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया। अब आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट मेरी होगी, बट यू विल बी हैंडलिंग एंड यू विल बी मैनेजिंग इंटायर सर्वर, चाहे वो स्टोरेज हो, एंट्री प्रोसेसर्स हो, एफटीपी अकाउंट्स हो, जो भी हो उसकी, इवन डाटाबेसेस भी आप मैनेज करोगे, आपकी टीम होगी मैनेज करेंगे। ठीक है सर। ज़्यादातर ईआस वहाँ लिया जाता है जहाँ मुझे कंट्रोल ज़्यादा चाहिए होता है, जहाँ मुझे सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए होती है। 2 पॉइंट्स पे समझ लेते हैं सर। अब गूगल का जो कंप्यूट इंजन है ना, वो ईआस है। अभी मैं आपको इंशाल्लाह खोल के दिखाता हूँ कि क्या चीज़ है। अच्छा, इसी तरीके से दूसरा मॉडल पास है। पास में क्या होता है? पास में मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दूंगा, बल्कि मैं आपको एक ऐसी चीज दे दूंगा जिसको टेक्निकली हम आईडीई कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। क्या मतलब वो सर? सर आई हैव गिवन यू एन एनवायरनमेंट इन विच यू विल ओनली कोड। आप आओगे और आप डेवलपमेंट करोगे और आप चले जाओगे। मतलब सर्वर की जिम्मेदारी मेरी, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी मेरी, मैं आपको खाली क्लाउड बेस्ड आईडीई दे दूंगा, क्लाउड बेस्ड, अ ब्लैक स्क्रीन, जिसके अंदर आके आप क्या करोगे सर? आप आईडीई के अंदर टेक्निकली आके आप कोडिंग करोगे। यानी कि मैंने आपको एक स्क्रीन दे दी और उस स्क्रीन में आप खाली कोडिंग कर रहे हो, यानी कि मेरे क्लाउड में आए आप और आपने खाली कोडिंग करी, कोडिंग की टेस्टिंग करी, डिप्लॉयमेंट करी, बगिंग चेक करी, एरर्स वगैरह रियल टाइम हर चीज वहां पे आपको मिल जाएगी। यानी कि आपको मैंने खाली प्लेटफॉर्म दे दिया, आपको खाली मैंने प्लेटफॉर्म दिया। सर्वर की मैनेजमेंट आपकी नहीं है, स्टोरेज की मैनेजमेंट आपकी नहीं है, रिसोर्सेज आपको मैनेज नहीं करना है, आप सिर्फ वहां पर आओगे, डेवलपमेंट करोगे और आप चले जाओगे। इसका मतलब यहां पर सर क्या है? ये वो बंदे लेते हैं जिनका फोकस खाली डेवलपमेंट के ऊपर होता है, फोकस ऑन डेवलपमेंट। बाकी किसी भी चीज के ऊपर मुझे कंट्रोल से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे किसी से भी कोई चीज लेना देना नहीं है। आपने सर कुछ नहीं करना, आपने खाली डेवलपमेंट के लिए, डेवलपर्स के लिए होता है ये। इसको हम कहते हैं पास। ये गूगल का ऐप इंजन जो है ना, जब हम उसको देखेंगे अभी थोड़ी देर में, तो आप वहां देखोगे कि गूगल विल बी प्रोवाइडिंग यू अ हैसल फ्री एनवायरनमेंट इन विच यू विल कम कोड। आप इसको डिबग करोगे, इसका आउटपुट चेक करोगे, इसके टेस्ट करोगे और आप आगे बढ़ जाओगे। इसमें एक चांसेस आपके पास, इसका एक फायदा ये भी है कि यू विल बी हैविंग एन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन द कम्युनिटी ऑफ द डेवलपर्स ऑल्सो, बिकॉज देयर आर मेनी अदर कम्युनिटी ऑफ द डेवलपर्स देयर, जिसको आप अपना काम दिखा सकते हो, जो आपका काम देख रहे होते हैं, फिर वहां पे टॉप नॉच कंट्रीब्यूटर्स भी आ जाते हैं। तो पास का मतलब ये है कि यू विल बी पेइंग a smaller fee as compared to EAS, where you will be paying a higher fee. EAS के अंदर चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा मैं ले रहा हूं, तो सरकार आप ज्यादा पे करोगे। लेकिन पास के अंदर आप क्या करोगे कि आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ले रहे हो, आप थोड़ी सी चीजें ले रहे हो,
और यानी कि खाली आईडी इन्वायरमेंट ले रहे हो तो इनमें आप कम पे करोगे। इसका अगर मैं आपको अपनी एनालॉजी के हिसाब से बताऊं तो मैं लैंडलॉर्ड था, मैंने आपको पूरी जगह दे दिया, मैं आपको पूरी जगह नहीं दे रहा बल्कि उस जगह का एक कमरा दे रहा हूं। तो जाहिर सी बात है, जब मैंने आपको कमरा दिया, आप आए, आपने उस कमरे में मीटिंग शीटिंग करी और अब आप चले गए। अब आपको जब मैंने कमरा दिया तो सिर्फ उस कमरे का बिजली का बिल, सिर्फ उस कमरे के जो है वो व्हाट डू वी कॉल इज, उस कमरे का जो भी एक्सपेंसेस होगा आपको सिर्फ वो बियर करना है, आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बियर करने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है, पास का मतलब ये हो गया कि जहां पे मुझे अपने डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है, जहां मुझे अपनी टेस्टिंग के ऊपर फोकस करना है, मुझे डिप्लॉयमेंट के ऊपर फोकस करना है, नथिंग एल्स। तो दैट इज एक्चुअली द अर्निंग मॉडल नोन एज पास। लास्ट मॉडल सर हमारे पास है सास। सास के अंदर तो आपको कुछ भी नहीं करना। देखिए गूगल की ईमेल पे, कीप में, ड्राइव में आप क्या करते हो, यू डोंट कोड। क्या आपने कभी जीमेल को कोडिंग करी है पीछे जाकर? क्या आपने कभी ये फिक्र करी है कि आपके पास जो ड्राइव है उसका स्टोरेज कौन मैनेज कर रहा है? कभी आपने कोई साइबर सिक्योरिटी, मतलब कभी आपने कोई एंटीवायरस जाके सर्वर पे इंस्टॉल किया गूगल ड्राइव पे? नहीं। बल्कि आपने तो ये भी फिक्र नहीं की होगी कि सर मेरा डाटा इंक्रिप्टेड है भी कि नहीं। हालांकि डाटा इंक्रिप्टेड है, और आपने कभी ये भी फिक्र नहीं की, आप तो खाली अपलोड कर देते, बल्कि आपका इंटायर व्हाट्सअप का डाटा एंड्रॉइड में गूगल पे बैकअप बन रहा होता है। तो जब गूगल पे बैकअप बन रहा होता है तो आपने तो कुछ नहीं किया, आपने सर सिर्फ एक लॉगिन आईडी डाली है और आपने खाली पासवर्ड डाला है, एंड देन दैट्स इट। इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल ने आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर दे दिया इन विच यू आर नॉट सपोज टू कोड, यू आर नॉट सपोज टू मैनेज द स्टोरेज, सर्वर, सीपीयू, प्रोसेसर, रैम वगैरह कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं है। ना आपको ये टेंशन लेने की जरूरत है कि डाउन टाइम होगा कि नहीं होगा, ना आपको ये टेंशन लेने की जरूरत है कि इसमें अटैक हुआ, हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज, कुछ भी नहीं। आपने आईडी पासवर्ड डाला, हैसल फ्री, आपने अपना काम किया, एंड देन दैट्स इट। चाहे वो जीमेल हो, ड्राइव हो, गूगल शीट हो, इवन ये जो मैं आपको जूम के जरिए टेक्निकली मैं आपको जो लेक्चर दे रहा हूँ, जूम इटसेल्फ इज अ सास मॉडल। मुझे तो खाली जूम के अंदर लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना, मैं अंदर चला गया, मैं मीटिंग के अंदर एंटर हो गया। ना मुझे जूम की कोडिंग करनी है, ना मुझे जूम का सर्वर पालना है, मैं तो खाली एक सब्सक्रिप्शन पे करूंगा और जूम मेरा पूरा। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसके अंदर आप कोई एडिशनल चीज कुछ भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहूँ कि जूम की जो ब्लू कलर की जो बार है वो हट के येलो हो जाए या मेरे कंपनी के हिसाब से आ जाए, तो दैट इज नॉट अलाउड। थोड़ी बहुत चेंजेस आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से मीटिंग क्रिएट कर सकता हूं, मैं अपना लोगो लगा सकता हूं, लेकिन जूम का लोगो मैं कहूं कि जूम का लोगो हट के यहां आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। यू आर ओनली पेइंग अ, मतलब बिल्कुल ही टाइनी अमाउंट ऑफ मनी आप पे कर रहे हो और आपको एक सॉफ्टवेयर मिल गया। सर इसका क्या फायदा? इसका मतलब ये है कि सर ये प्लग एंड प्ले है, हम इसको कहते हैं PNP, लाइक प्लग एंड प्ले। सर मैंने लाइक आईडी पासवर्ड मिली, मेरा कल से काम स्टार्ट हो गया, मुझे ना टीम बिठाने की जरूरत है, ना मुझे एक्सपर्टीज की जरूरत है, तो मेरा काम कल से स्टार्ट हो गया। तो सर ये क्विक डिप्लॉयमेंट में आती है, ये क्विक डिप्लॉयमेंट के अंदर चीजें आती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको पास, सास और ईआस तीनों चीजें बता दी होंगी। ईआस का मतलब मोर कंट्रोल, पास का मतलब मिडल कंट्रोल, सास का मतलब लोअर कंट्रोल। ईआस हाईएस्ट अर्निंग मॉडल होता है, पास मिडल अर्निंग मॉडल होता है, और सास आपका जो है वो बिल्कुल लोवेस्ट लेवल की अर्निंग होती है, लेकिन ये कंटिन्यूस चलती रहती है। आइए सर जरा सा इसको देखते हैं कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा गूगल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखूँ गूगल कंप्यूट इंजन, बताइए सर ये नेट नहीं चल रहा, आप क्या करें सर, इसका तो नेट चला लेते हैं। ठीक है जी, अगर हम बात करें गूगल की कंप्यूट इंजन की, ठीक है सर, आ जाते हैं गूगल कंप्यूट इंजन, जरा देखते हैं, प्रैक्टिकली चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखें आप थोड़ा सा अगर नीचे जाएंगे ना तो आपको ये गूगल का कंप्यूट इंजन मिलेगा। सर मैं गूगल कंप्यूट इंजन में चला गया, ये क्या चीज़ है? देखें क्या कह रहा है, वर्चुअल मशीन फॉर एनी वर्कलोड, VM। वाह वाह, मतलब सर ये VM वर्चुअल मशीन, अगर आप गूगल की क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ेंगे ना तो इसके अंदर आपको वर्चुअल मशीन मिलेगी। अच्छा इसका थोड़ा सा पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की, क्या ये EAS मॉडल पे है कि नहीं है। इजी क्रिएट एंड रन ऑनलाइन VMs, VMs मतलब वर्चुअल मशीन, मशीन मतलब सर्वर, on high performance reliable cloud infrastructure, choose from present और custom machine type of web servers, databases, AI and more। किसी भी सब चीजों पे आप कंट्रोल ले लो, AI पे, डेटाबेसिस पे, सर्वर्स पे। सर क्या कहना चाह रहे हैं, देखें क्या बोल रहा है सर, डिप्लॉय एन एप्लीकेशन इन मिनट्स विद प्री बिल्ड सैंपल्स कॉल्ड जंप स्टार्ट सॉल्यूशन, क्रिएट अ डायनेमिक वेबसाइट, लोड बैलेंस VMs, 3-tier वेब ऐप और ई-कॉमर्स वेब ऐप। इनके प्री बिल्ड सैंपल्स होते हैं जो कि आपके लिए काम आसान करते हैं। ठीक है सर, और बताइए क्या बताना चाह रहे हैं सर आप, ये देखें, चूज फ्रॉम प्री डिफाइंड मशीन टाइप, साइज, कॉन्फ़िगरेशन, आप चूज करो कौन सी मशीन चाहिए फॉर एनी वर्कलोड, फ्रॉम लार्ज एंटरप्राइज एप्लीकेशन टू मॉडर्न workloads like containers or AI NML projects that require GPUs and TPUs.
यानी कि अगर आपको हाई स्पीड भी चाहिए ना तो सर हम आपको हाई स्पीड भी प्रोवाइड कर देंगे। हमारी वर्चुअल मशीन के अंदर सर इतनी टाइप है। फॉर मोर फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट अ कस्टम मशीन टाइप। अगर सर आपको आपके काम के हिसाब से मशीन चाहिए, आप हमें बताएं, हम आपको ऐसी मशीन बना के देंगे वर्चुअली बिटवीन 1 and 96 vCPUs with up to 8 GB ऑफ मेमोरी पर कोर। दैट्स मतलब एक ह्यूज अमाउंट की आपको प्रोसेसर बताया जा रहा है। एंड लेवरेज वन ऑफ मेनी ब्लॉक स्टोरेज ऑप्शन फ्रॉम फ्लेक्सिबल persistent डिस्क टू हाई परफॉर्मेंस एंड लो लेटेंसी लोकल SSD। सर ये थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हो गई, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि गूगल का कंप्यूटर इंजन आपको क्या कर रहा है सर, वर्चुअल मशीन दे रहा है। आइए सर गूगल का, हम गूगल की एक और चीज पढ़ते हैं, गूगल गूगल ऐप इंजन। ये जो गूगल का जो मैंने आपको कंप्यूट इंजन बताया ना, ये ईआस मॉडल था, यानी कि गूगल आपसे इंफ्रास्ट्रक्चर मशीन देख के कमाएगा। अब गूगल का ऐप इंजन देखते हैं सर, ये क्या चीज है। आइए सर जरा सा गूगल का ऐप इंजन देखते हैं। अगर हम नीचे जाएंगे तो गूगल का ऐप इंजन किधर गया सर, गूगल का ऐप इंजन ये देखें। अगर आप यहां देखेंगे तो ऐप इंजन एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म, ये काइंड ऑफ एन IDE है। देखिए सर ये क्या चीज करता है, ऐप इंजन क्या करता है सर, ये देखें फीचर्स देंगे। बिल्ड योर एप्लीकेशन इन Node.js, नोट, जावा, रबी, सी हैश, गो, पाइथन और PHP। किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर आपको कोडिंग करनी है ना, आपको सर C+ के लिए अलग एनवायरनमेंट लेना पड़ता है, आपको जावा के लिए अलग एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, Node.js के लिए आपको अलग एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, पाइथन के लिए अलग एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मुझे किसी रेस्टोरेंट, मुझे अगर सबवे से कोई चीज़ मंगवानी है तो मैं अलग उसको फ़ोन करूंगा। मैं अगर पिज्ज़ा से मंगवानी तो पिज्ज़ा का नंबर अलग है। मुझे अगर फॉर एग्जांपल किसी और पिज़्ज़ा इटालियनों से कोई चीज़ मंगवानी तो मुझे उसका नंबर अलग है। लेकिन अगर मुझे इन सबके मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक ही नंबर हो, तो मुझे फूड पांडा को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। आई विल हैव द फूड पांडा ऐप इंस्टॉल्ड इन माई मोबाइल, एंड फूड पांडा के होने के बाद मुझे किसी भी दूसरे रेस्टोरेंट का नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ फूड पांडा में सारे रजिस्टर्ड है। तो ये जो IDE है, आपको डिफरेंट एप्लीकेशंस के सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इंस्टॉलेशन टेक्स अ लॉट ऑफ हेल अमाउंट ऑफ टाइम। तो सर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा गूगल के ऐप इंजन पे, सर आपको कौन सी कोडिंग करनी है सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं स्टार्ट कर दूंगा। अच्छा सर एक और भी एप्लीकेशन है बाय द नेम ऑफ रैपलेट, वेरी फेमस एप्लीकेशन IDE है। आपने खाली रैपलेट पे जाना है और रैपलेट पे आपने जो भी आपका एनवायरनमेंट चाहिए, इसके ऊपर मेरा पूरा जो है ना वो मैंने पूरा पाइथन का कोड रिकॉर्ड कराया हुआ है रैपलेट के ऊपर। इंशाल्लाह किसी दिन मौका मिलेगा तो आपको समझाऊंगा। लेकिन बिल्ड योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरा फुल्ली मैनेज एनवायरनमेंट। मैनेज कौन करेगा, गूगल करेगा। आपको खाली क्या मिलेगा, खाली आपको क्लाउड एनवायरनमेंट मिलेगा, आप जिसमें अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं और कोड कर सकते हैं। लेट यू फोकस, देखिए आप टेक्निकली वर्ड देखिए, इसने वर्ड या यूज किया है, इट दी फुल्ली मैनेज एनवायरनमेंट let you focus on code while app engine manages infrastructure concerns. That is PaaS model. मैं आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको पूरी सारी चीजें समझ में आएंगी कि सर फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट है और आपको जो है वो लुकिंग फॉर अदर सर्वरलेस प्रोडक्ट्स। ये सर्वरलेस प्रोडक्ट जो इन्होंने यहाँ बात करी है सर, इफ योर डिजाइन रन टाइम इज नॉट सपोर्टेड बाय इंजन टेक अ लुक एट क्लाउड रन। ये सर्वरलेस प्रोडक्ट्स जो है ना, इसको हम टेक्निकली लैम्डा भी कहते हैं, आपके बुक का भी पार्ट है। तो याद रखिएगा सर 3 मॉडल्स कोशिश करी बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जाए, प्रैक्टिकल टच देकर। ईआस, पास, सास। ईआस हैज मोर कंट्रोल, पास हैज अ मिडल कंट्रोल, सास हैज अ लोअर कंट्रोल। अर्निंग मॉडल सबसे ज्यादा ईआस में, मतलब सबसे ज्यादा पैसे ईआस में मिलते हैं। पास मिडल है, सास जो है उसमें कम पैसे मिलते हैं लेकिन कंटिन्यूअस मिलते हैं। और एक हाइब्रिड मॉडल का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। ईआस के अंदर कंट्रोल हैवी, सिक्योरिटी सेंसिटिव, डाटा हैवी। पास का मतलब आपको खाली सिक्योरिटी और कंट्रोल का इशू नहीं, यू वांट टू आप डेवलपमेंट और कोड करना चाह रहे हैं। सास का मतलब कि आप सिर्फ यूज करना चाह रहे हैं, क्विक डिप्लॉयमेंट चाह रहे हैं, जैसा सिनेरियो वैसा काम। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। साइनिंग ऑफ फ्रॉम तवानी स्टूडियो। अल्लाह हाफिज।